सो वन पीस चैप्टर नंबर 1149 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ड्रैगन ने फाइनली मूवमेंट ले लिया है। लाइक मैरिज हुआ के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है इस टाइम पे जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। और आखिर ये गनको है कौन? इस वाले चैप्टर के अंदर गनको और ज्यादा मिस्टीरियस हो चुकी है और जो ईमू की पावर्स है वो धीरे धीरे हमारे को रिवील करी जा रही है। इसका मतलब है कि हम लोग बहुत करीब जा रहे हैं वन पीस के। तो इस वाले धासु चैप्टर को मैं तुम्हें A to Z समझाऊंगा, बट उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। चैप्टर का नाम होने वाला है 1 सेकंड। और मेरे को ये तो समझ में नहीं आया कि चैप्टर का नाम 1 सेकंड क्यों है, बट हाँ जो चीजें तुम सुनोगे तुम भी बोलोगे भाई 1 सेकंड। तो चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले चैप्टर के अंदर शायद से हमारे को कवर स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी बल्कि कलर स्प्रेड पेज आए। तो कलर स्प्रेड वाले पेज के अंदर जो हमारे पूरे के पूरे स्ट्रॉ हैट्स है वो लोग एक मेड कैफे में गए। मेड कैफे को जापान में ऐसे कैफे होते हैं जहाँ पे लोग मेड वाले कपड़े डाल के रखते हैं। तो वहाँ पे सारे स्ट्रॉ हैट्स गए हुए हैं और स्ट्रॉ हैट्स की जो गर्ल है बाकी सारे के सारे जितने भी मेंबर हैं उन सब ने मेड वाली कॉस्ट्यूम्स डाल रखी है, जिसके अंदर लिलिथ और बोनी भी इंक्लूड है। खैर ये बात हो गई कलर स्प्रेड पेज की। अब चलते अपने मेन चैप्टर की तरफ जहाँ पे बवाल हो चुका है। तो पिछले वाले चैप्टर के बिल्कुल लास्ट के अंदर जहाँ पे गबान और सोमर्स की फाइट चल रही थी और वहाँ पे गबान ने सोमर्स को काट दिया था चेस्ट पे और सोमर्स उसके बाद अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। तो फाइट वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पे चैप्टर लास्ट हुआ था पिछले वाला। हमारे को दोबारा स्कूपर गबान वर्सेस सोमर्स देखने को मिलने वाला है और गबान ने इस टाइम पे सोमर्स की ऐसी हालत कर दिया जो उसने सॉल की करी थी। गबान ने यहाँ पे सोमर्स की पूरी बॉडी को काट दिया टुकड़ों में अपनी हाकी का यूज करके। और यहाँ पे हमारे को साफ साफ दिखाया जा रहा है कि गबान के पास किसी टाइप की हाकी है जो उसको हेल्प कर रही है, क्योंकि हॉली नाइट्स को काटना पॉसिबल ही नहीं है, बट क्योंकि गबान अपनी हाकी का यूज कर रहा है तो इसीलिए वो उनको भी काट पा रहा है। सोमर्स फिलहाल टुकड़े कटने के बाद अभी भी जिंदा है, बट हाँ वो रीजनरेट तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे अब ये चीज पता करने में इंटरेस्ट आएगा कि गबान के पास किसी टाइप की हाकी है क्या जो अब तक हमने देखी नहीं है। लाइक कोई न्यू फॉर्म आने वाला है हाकी का, या फिर नॉर्मल हाकी के अटैक को अपने अटैक में इन्फ्यूज करके अगर मारोगे तुम हॉली नाइट्स वालों को तो उनको असर आता है। चैप्टर यहाँ पे आगे बढ़ता है, गनको कॉलन के पास जाती है और गनको कॉलन को मारने वाली होती है। वो गबान को बोलती है अगर गबान ने सरेंडर नहीं किया तो कॉलन मर जाएगा। गबान यहाँ पे सरेंडर करता है और भाई इतने में ही गन को गबान को स्टैप कर देती है और पेड़ के ऊपर से ही फेंक दिया। यहाँ पे तो गबान ही जा चुका है भाई मेन जो हमारे को अब तक इस फाइट के अंदर बचा रहा था वही बंदा गायब हो चुका है। तो अब क्या होने वाला है इनके साथ? बाकी सब तो ठीक था। अब चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि हमारे को बहुत ही तगड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है ब्रूक के पास्ट का और हमारे को ये पता लगता है कि गनको और ब्रूक आपस में एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। जब ब्रूक पायरेट भी नहीं बना था उससे पहले की बात है ये। तो लाइक गनको और ब्रूक का क्या रिश्ता है अब ये भी पता लगेगा। साथ के साथ गनको रियल में है कौन? अब तो और ज्यादा मिस्टीरियस हो चुकी है गनको, क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है जो गनको रियल में इस टाइम पे हमारे को दिख रही है वो गनको नहीं है। गनको के माइंड को किसी ने कंट्रोल कर रखा है और जो तुम सारे के सारे सोच रहे हो कि गनको को कोई कंट्रोल करता है और वो कौन है वो तुम्हें पता है। बट यहाँ पे जैसे ही गनको अपने माइंड के ऊपर वापस से कंट्रोल लेती है वो ब्रूक को फ्री करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो बांधा पड़ा था स्ट्रॉ हैट्स को। बट यहाँ पे जो ईमू है जिसने गनको के ऊपर कंट्रोल ले रखा है, और ये बहुत ही तगड़ी चीज है कि भाई ईमू ने गनको के ऊपर क्यों कंट्रोल ले रखा है। लाइक ऐसा क्या स्पेशल है गनको के अंदर? और ईमू यहाँ पे जैसे ही गनको की बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेती है वो बहुत ही ज्यादा पागल सी हो जाती है, क्योंकि भाई हॉली नाइट्स उन लोग को बहुत ही ज्यादा टाइम लग चुका है एल्बाफ के ऊपर काम करने के लिए। तो शायद से जो वो वाली बात थी जो थ्योरी थी कि जो एल्बाफ में टाइम पीरियड है, मतलब अगर एल्बाफ का एक दिन है तो बाहर जाके वो चीज ज्यादा लंबी लगती है। इसीलिए ही वो जो एडवेंचरर था उसने बोला था कि एल्बाफ के अंदर ज्यादा देर तक मत रुकना। और ईमू के पागल होने का असली रीजन ये है। और इस चैप्टर का सबसे धांसू पार्ट जो पूरा का पूरा होली लैंड है उसके अंदर आग लग चुकी है। होली लैंड के अंदर पहले से ही फाइट चल रही है इस टाइम पे, इसीलिए और होली नाइट्स की जरूरत पड़ रही है वहां पे। तो भाई मैरी जुआ के अंदर असल में सही में ड्रैगन ने कर क्या दिया मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैरी जुआ के ऊपर अटैक करना इस टाइम पे सिर्फ ड्रैगन का ही काम हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि भाई ईमू को इन 3 बंदों की इतनी जरूरत क्यों है? वहां पे पहले से भी तो लोग होंगे, क्या उन सबको पील दिया रेवोल्यूशनरी आर्मी वालों ने? और अभी जो एक नई चीज पता लगी है जो स्पॉयलर्स के अंदर नहीं है बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि एक बंदे ने बताया, ऑफिशियल है। गबान यहाँ पे गनको के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट गबान फ्यूचर साइट का यूज करके ये देख लेता है अगर गबान ने कुछ अटैक करा गनको के ऊपर, गनको चली जाएगी कॉलन के पास, कॉलन के ऊपर अटैक करने के लिए। इसीलिए गबान ने पहले से ही फ्यूचर प्रेडिक्शन देख ली थी, तो सिर्फ इस वजह से गबान ने सरेंडर करा और गनको उसको स्टैप कर पाई इसीलिए ही। और चैप्टर के लास्ट के अंदर ईमू बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक गॉड इस पूरी दुनिया के ऊपर कैसे रूल करता है। तो इसका मतलब ईमू का दिमाग फट चुका है और वो अब भाई मेरे को नहीं पता क्या करने वाले जायंट्स के साथ और स्ट्रॉ हैट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है। गबान उनको बचाने वाला था, उसको तो इन्होंने ट्री के ऊपर से ही फेंक दिया। क्या यहाँ पे लोकी और लूफी की एंट्री होने वाली है? और इन सब के बीच में सबसे तगड़ी बात तो ये है कि अगले हफ्ते भी कोई ब्रेक नहीं है। ड्रैगन ने वैसे कितना तगड़ा प्लान बना रखा था। तुम लोग एक बात को सोचो कि सबसे पहले अटैक होता है एग हेड के
अंदर, जहाँ पे पूरे 5 गोरे से आ जाते हैं, बट उनमें से एक डेड हो जाता है सैटर्न, बट नया भी बन जाता है फिगारलैंड। फिर क्या होता है भाई, हॉली नाइट्स वालों को ऑर्डर दिया जाता है कि वो लोग एल्बाफ के अंदर जाएंगे स्ट्रॉ हैट से निपटने या जो भी करने आए हैं ये लोग। बट यहाँ पे जैसे ही शैम रॉक, हॉली नाइट का सबसे मेन मेंबर का मोहरा, यहाँ पे आता है एल्बाफ के अंदर, ड्रैगन पीछे से अटैक कर देता है एल्बाफ के ऊपर, एल्बाफ की जो पोजीशन है उसको खराब करने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि इस टाइम पे हॉली नाइट्स वाले जो इनके यहाँ पे बिजी है, यहाँ पे बिजी कर रखा है उनको लूफी वगैरह ने, तो यहाँ पे दोनों बाप बेटे तगड़ा काम कर रहे हैं भाई, ये तो तुम देख सकते हो। और अगर मैरीजुआ के अंदर किसी को हिलाने का दम है तो वो ड्रैगन ही है। इसका मतलब जो हमारी फाइनल बैटल है वो रियल में बहुत ही तगड़े तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। बस मैं विश करता हूँ कि यार ओडा सेंसे हमारे को बाकी के सीन भी दिखाएं कि क्या हो रहा है मैरीजुआ वगैरह में, ऐसा ना हो कि कुछ दिखाया ही ना जाए हमारे को। तो हाँ, ये वाली वीडियो यहीं तक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।